गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा जो आज का लेक्चर है क्वांटम नंबर से रिलेटेड ही है, लेकिन आज क्वेश्चन बेस पे करेंगे इसको। जैसे क्वेश्चंस किस तरह से सोल्व करते हैं क्वांटम नंबर के, तो थोड़ी सी एक समरी है, उसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप लोग देखिए बिल्कुल शॉर्ट में किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। हम बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इनका पता लग गया होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस लिए यूजफुल है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें नंबर ऑफ शेल्स, यानी ये हमें नंबर ऑफ शेल्स की इंफॉर्मेशन देते हैं। आप लोग इस पे फोकस करके चलेंगे। सेकेंडरी क्वांटम नंबर हमें सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझ रहे हैं इसको। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देता है, और हमें स्पिन क्वांटम नंबर जैसा नाम से ही है, स्पिन इलेक्ट्रॉन की स्पिन की इंफॉर्मेशन देता है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन हुई। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल की इंफॉर्मेशन देगा, सब शेल की इंफॉर्मेशन सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर देगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन की इंफॉर्मेशन देता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन की इंफॉर्मेशन स्पिन क्वांटम नंबर देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट कर सकते हो और m l से रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्पिन क्वांटम नंबर को s से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जिसमें n की वैल्यू, हम उसको क्वेश्चंस बेस पे कर रहे हैं आज सिर्फ। पहले वाले लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी कर चुके थे, इसको बिल्कुल क्वेश्चन बेस पे। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपके क्वेश्चंस लगभग हो जाएंगे सारे। n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स डिसाइड हो गई। क्या क्या? k शेल, सेकंड के लिए l शेल, m शेल, n शेल एंड सो ऑन। जहां पे हम बात करें नंबर ऑफ सब शेल की, l की, तो वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ पे तो वैल्यू आ गई, तो वैल्यू 0 से आप लोग इस तरह से लिखेंगे n-1। आप भी बताएंगे आप लोगों को किस तरह से इसको इंडिकेट किया जाता है कि वैल्यू हम 0 से क्या करते हैं, n-1, यानी n-1 से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। n की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है कि -l2 प्लस l इसकी वैल्यू चलती है। ठीक है, और इसमें अपने पास स्पिन क्वांटम नंबर में या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। इसका तो हमें फिक्स कर रखा है, या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, यानी कि प्लस हाफ या माइनस हाफ, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में। अब बात करते हैं भैया, मेरे पास n की वैल्यू 1 है, तो ये कौन सी शेल होगी, k शेल। n की वैल्यू 2 है तो l शेल, और 3 है तो m शेल। इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो कोई रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है नहीं। हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंडरी क्वांटम नंबर की, जिसमें वैल्यू का पता चल गया हमें। जैसे n की वैल्यू हमें पता चल गई, जिसके अंदर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू हमने 1 रखी, तो n की वैल्यू 1 हमने रखी हुई है, तो उसके लिए हमें l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 है, तो अपने पास आंसर क्या आने वाला है, इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए n-1 रखेंगे, तो n का मतलब मैं क्या रखूंगा, 1। इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या आने वाला है, 0। और 0 किसके लिए दिया जाता है, s सब शेल के लिए दिया जाता है। n की वैल्यू 2 रखिए, जिसके अंदर n की वैल्यू मैं अगर 2 रख रहा हूं, इसका मतलब 2 - 1 क्या बन गया मेरे पास, 1। तो 1 किसके लिए आ गया, p सब शेल के लिए। इस तरह से करते हुए चलेंगे। जिसमें n की वैल्यू मैंने 3 रखी, n = मैंने 3 लिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 3 - 1 = 2 किसके लिए आ गया, d सब शेल के लिए। इसी तरह से n की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा, देखिए 1 k शेल के लिए, n की वैल्यू 1 का मतलब बेटा ये k शेल हो गया, ये आपकी l शेल हो गई, ये m शेल हो गई, और ये आपकी n शेल हो गई। तो इसकी वैल्यू हमने d सब शेल के लिए रख दी। अब देखिए n की वैल्यू अगर मैं 4 रख रहा हूं, तो इसका मतलब 4 रखा, तो 4 - 1 हमारे पास आंसर कितना आता है, 3 आता है। 3 का मतलब f शब शेल के लिए, यानी हमें जब डेजिग्नेशन करना पड़े
डेजिग्नेशन में वैल्यू हो गई, और ये जो मेरे पास आंसर आ गया, देखिए 1 0 1 2 3, ये जो आंसर आया वास्तव में किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ये L की वैल्यू आ रही है। यानी हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, ये कि वास्तव में किसकी वैल्यू आई, L की वैल्यू आई। यानी L की वैल्यू 0 है तो S, L की वैल्यू अगर 1 है तो P, 2 है तो D और 3 है तो F। सब शेल्स के लिए हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब L की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए जिसके अंदर N की वैल्यू, यानी कि हमने क्या रखा है -L, तो -L 0 का तो कोई बढ़ेगा नहीं, 0 को तो मैं मान के चलता हूँ भाई 0 का तो ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल से, इसलिए वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। जबकि बात करें P पे, चलिए P की वैल्यू L की कितनी आई अपने पास 1, तो इसके लिए वैल्यू कितनी बढ़ गई, माइनस से चलिए -1 0 +1। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py और pz। अभी इनको अलग से पढ़ेंगे। d के लिए बात करूं तो d के लिए वैल्यू कितनी है अपने पास 2, तो 2 के लिए l की वैल्यू आ गई 2, सॉरी 2, l की वैल्यू 2 है, तो मेरे पास क्या हो गया, m की वैल्यू क्या बनेगी -2 -1 0 +1 +2। बिल्कुल यूनिक तरह से करवा रहा हूं, अब इनको समझिए, बहुत आसान है। अगर मैं 3 रखूंगा तो मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कितना बढ़ गया -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए जो s ऑर्बिटल है उसके लिए तो वैल्यू 0 है, तो -0 से +0 तो करेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए हम इसकी तो बात करेंगे नहीं। हमें p की बात करनी है, d की बात करनी है और f की बात करनी है। इसका मतलब p ऑर्बिटल कितने होते हैं, देखिए ये 1 2 और 3 ओरिएंटेशन से इनका 3 p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। और p ऑर्बिटल 3 हो गए, d ऑर्बिटल कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5, यानी ओरिएंटेशन इसका 5 डिजिट के अंदर मिला। जबकि f ऑर्बिटल की बात करूं तो कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि हमारे पास 3 तो हो गए p ऑर्बिटल, 5 हो गए, यानी ओरिएंटेशंस देखिए इलेक्ट्रॉन्स का 5, इसलिए 5 d ऑर्बिटल है, और 7 क्या हो गए हमारे पास, 7 हमारे पास क्या हो गए f ऑर्बिटल। यानी ये ओरिएंटेशंस के बेस पे हमने क्या रिप्रेजेंट कर लिया, ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर लिया। अब इनकी जो वैल्यू है वो आपको यूज करनी है, जो सबसे जरूरी काम में आएगी इस टेबल में। मैं p के लिए लिख रहा हूं pz, px और py। तो हमारे पास वैल्यू का किस तरह से पता चलेगा, pz की वैल्यू आप लोग m की वैल्यू, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे pz की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे होगी +1 और यहाँ पे हो गई -1। ये आपको याद रखना है इसके लिए। जबकि मैं d ऑर्बिटल की बात कर लूं तो d ऑर्बिटल हमें पता है कितने होते हैं, 5 और d ऑर्बिटल, तो d के लिए भी देखिए d z2 d xz d yz d x2 y2 और d xy। तो dz के लिए 0 दिया जाता है, +1 दिया जाता है, xz के लिए, इसके लिए -1, इसके लिए +2 और इसके लिए -2। ये टेबल सबसे ज्यादा जरूरी हो गई, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आती है, और इसमें हमें पता है स्पिन क्वांटम नंबर या तो +12 या फिर हम -12 की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशंस को इंडिकेट करता है, +12 या फिर -12। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रोटेट होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली ये आपको याद करना है। देखो बिल्कुल शॉर्ट में, अब क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन को देखिए आप लोग किस तरह से करोगे क्वेश्चंस को। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ये आपको पता होनी चाहिए। अब मैं अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो किस तरह से काम करेंगे। अगर बात की जाए कि हमारे पास n की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू भी 0 है, तो हमें बताइए कौन सा ऑर्बिटल होगा। तो उसके लिए ऑर्बिटल डिनोटेशन करना है, ऑर्बिटल कौन सा होगा। तो n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। s नहीं करना था मुझे, यहाँ पे l की वैल्यू लिखनी थी क्योंकि हमें क्वांटम नंबर l। तो l की वैल्यू है, ठीक है, l की अगर बात करें तो l की वैल्यू अपने पास 0 आ गई। तो 0 किस में है l की वैल्यू, तो ये देखिए कि 0 किस में आ रहा है l की वैल्यू, s यानी s ऑर्बिटल के लिए आ गया।
तो यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल आ गया S। M की वैल्यू, तो इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल है भाई, M की वैल्यू भी तो क्या रह गया आपके पास 0, तो इसके लिए 0 आंसर बन रहा है, मतलब 0 अपने पास के L की वैल्यू 0, तो इसका आंसर क्या बन गया 1s ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, इस तरह से इनके आंसर्स दे पाओगे। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगर इस तरह से लिखा हुआ है कोई भी 3D x² y², तो उसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की बात करूं n l m और s, तो n की वैल्यू क्या होगी 3, l ऑर्बिटल के लिए d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो m की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू, तो m की वैल्यू किसके लिए, d का कौन सा ऑर्बिटल है dx² y², तो dx² y² की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ पे इसकी +2। ठीक है, यानी +2 से चलेंगे, और s या तो +½ कर सकते हो या फिर -½ कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक देता हूं मैं आपको, उसके लिए आपके लिए वैल्यू है n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू -1 है। तो इस क्वेश्चन में ऑर्बिटल बताइए, ऑर्बिटल कौन सा होगा, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया, l की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू 1 किसके लिए आता है बेटा, p के लिए आ गया, और -1 किसके आ गया, कौन सा ऑर्बिटल होगा, इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। -1 किसके लिए, तो -1 देखिए p ऑर्बिटल में किसके लिए है, तो अपने पास क्या आ रहा है py के लिए आ रहा है -1, तो इसका ऑर्बिटल नोटेशन हो गया py। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है।